हेलो स्टूडेंट, मैं विमल कुमार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मैथ्स की क्लास 10th एंड 12। तो स्टूडेंट, आज हम इसमें देखेंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। आपकी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, और उससे प्रीवियस मेथड बताया था कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी दो वेरिएबल वाली इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए, इसमें मैं बताऊंगा कि इसको किस तरह से इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं और इससे क्वेश्चन जो है उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। सबसे पहले तो आपको यह जानने की ज़रूरत है कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे आप जो क्वेश्चन है उसको आसानी से उसको सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। इसमें होता क्या है, इसमें यह होता है कि आपको दो इक्वेशन दिए जाएंगे। तो आपको किसी भी इक्वेशन में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि जो आपके इक्वेशन है उनकी अननोन क्वांटिटी के जो कोफिशिएंट होंगे वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलो, मैं आपको बताता हूँ एक क्वेश्चन को लेकर के। जैसे कि हमारा कोई भी क्वेश्चन दिया गया है 2x + 3y = 8। ये हमारे इक्वेशन दिया है, इसकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। दूसरे क्वेश्चन दिया है 4x + 6y = 7। ये हमारा दूसरे इक्वेशन दिया है। अब इन दोनों इक्वेशन के देख इसमें कहा गया कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए। मैंने इसको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बताया था। आप प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर में जाइए, उनको देखिए, क्योंकि आप जब तक वो नहीं देखेंगे आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि जो 3 स्टेप है, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कौन कौन से स्टेप थे। मेथड, पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड तो कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, और उसमें बताया था कि उससे कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं 2 वेरिएबल में जो होते हैं आपके इक्वेशन। आज हम दूसरा मेथड सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो मैं बता रहा था कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे और उसको कहा जाएगा कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो कुछ नहीं करना है। मैंने बताया कि एलिमिनेशन मेथड वह मेथड होता है जिसमें किसी भी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में या दोनों इक्वेशन में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं कि जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी मीन्स जो वेरिएबल है x या y, उसके जो कोफिशिएंट है वो दोनों इक्वल आना चाहिए। जैसे कि इसमें हम कितने नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जो अननोन क्वांटिटी उसकी कोफिशिएंट इक्वल हो जाए। देखिए, या तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x + 6y = 16। और देखिए, अब यही इक्वेशन ये हो गया, ये दोनों इक्वेशन हो गए। ये दोनों इक्वेशन कोफिशिएंट क्या हो गए, इक्वल्स हो गए। तो आप इन दोनों इक्वल्स करने का फ़ायदा क्या है हमारा, मतलब हम क्यों इक्वल्स कर रहे हैं। हम इसलिए इक्वल्स कर रहे हैं कि यदि हम दोनों, यानी जैसे कि हमने यही क्वेश्चन था, यहाँ पर कुछ 6y न लेकर के हम यहाँ पर ले लेते हैं कुछ 9y। चलिए, 9y लिया, तो यहाँ पर इसके को नंबर से मल्टीप्लाई करने का ये हमारा बेनिफिट हुआ कि कोई एक अननोन क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएंगे। जैसे कि 4x यहाँ हो गया और 4x यहाँ हो गया, ये हमारा मल्टीप्लाई कर, तो इसका रिस्पॉन्स ये आया है। मल्टीप्लाई करने पर इसका रिस्पॉन्स ये आया है 2 × 2 4x + 2 × 3 6y = 16। तो देखिए, जब ये दोनों इक्वल्स हो गए तो इन दोनों को जब एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स जब क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब इसको करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर ए भी माइनस हो जाएगा और ए भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 4x - 4x, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे जो एक ही टर्म्स में, मीन्स एक ही अननोन वैल्यू के टर्म्स में आ जाएगी। जैसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस में 16 था, ये प्लस में 9 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा
7y इज इक्वल टू, यहाँ पर -16 था और ये प्लस का 7 था, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/7। तो हमने देखा कि एक अननोन क्वांटिटी की वैल्यू हमने यहाँ निकाल ली। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक इक्वेशन या दोनों इक्वेशन में किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमारी अननोन क्वांटिटी होगी उनकी कोफिशिएंट एक दूसरे के इक्वल हो जाए। इनमें से कोई भी एक अननोन क्वांटिटी कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा तो आपको यह उसमें आसानी रहेगी कि एक आपको एक टर्म्स में आ जाएगी, मीन्स आपको या तो एक्स टर्म्स में आ जाएगा या फिर वाई टर्म्स में आ जाएगा। जब एक दूसरे के मतलब मीन्स वाई टर्म्स में आ जाएगा तो यहाँ से हम वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यदि एक्स टर्म्स में आता तो वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल ली थी। अब देखिए हमने वाई की वैल्यू निकाली तो वाई की वैल्यू अब हम यहाँ सेकंड इक्वेशन में वाई की वैल्यू रख देंगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका मतलब यही था कि जो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक ही जो कोफिशिएंट है वो एक दूसरे के इक्वल्स हो जाएंगे। तो चलिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई होप। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन लेता हूं और आपको बताता हूं कि उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। आपको वो क्वेश्चन से अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगे कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। और यदि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर उसको देख लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहले एक क्वेश्चन दिया गया है x + y इज इक्वल टू 5, हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x - 3y इज इक्वल टू 4, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। इसको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको इन दो इक्वेशन में से देखना पड़ेगा कि आपको कितने नंबर से इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे पहले या दूसरे में कि इनकी कोफिशिएंट एक दूसरे के बराबर हो जाए। तो आपको कुछ नहीं, बहुत ही आसान है। इसको हम मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे। 2 से करेंगे तो देखिए हम इसको देख कर, यदि आप फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप उससे पहले आप सेकंड वाले इक्वेशन को देखेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सा हम लोग कोफिशिएंट अननोन वैल्यू का जो कोफिशिएंट सेम होगा, ताकि हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, मीन्स ये दोनों टर्म्स हमारे x वाले सेम हो जाएंगे, यानी कि दोनों कैंसिल करने में हमको आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2x + 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारे इसकी मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखो इक्वेशन नंबर थर्ड आ गया। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, देखो ये माइनस में हो जाएगा, ये हमारा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसमें देखो ये दोनों, ये माइनस के प्लस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारा माइनस का है 2y और माइनस का 3y, तो कितना हो जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू, ये हमारा माइनस का 10 है, ये प्लस का 4 है, तो कितना आएगा यहाँ पर -6। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो हमने यहाँ देखा कि एक हमारा टर्म्स कैंसिल हो गया, तो हमको एक आसान से इक्वेशन बन गया जो कि एक वेरिएबल में आ गया। एक वेरिएबल में जो भी इक्वेशन होता है उसको आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। हम यहाँ से y की से वैल्यू निकाल लेंगे 6/5। तो हमारी पहली अननोन क्वांटिटी y मीन्स पहला वेरिएबल हम की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 6/5। अब हम इस 6/5 को किसी भी दो इक्वेशन में रख देंगे, ऊपर वाले दो इक्वेशन में रखेंगे, सो नीचे वाले में, ठीक है, ऊपर वाले किसी भी दो इक्वेशन में रख देंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको रखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या होगा, x + y की वैल्यू कितनी दी गई है 6/5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब हमको x की निकालना है तो हम इसको इस साइड भेजेंगे, क्या हो जाएगा 5 - 6/5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25 - 6/5, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 90/5। तो देखो हमने y की भी वैल्यू x की भी वैल्यू निकाल ली है।
एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकाल ली है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि हम इस क्वेश्चन में किया गया, हमको दो इक्वेशन दिए गए थे और कहा गया था कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड वह होता है कि किसी एक नंबर से किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे किसी इक्वेशन में कि उन अननोन क्वांटिटी के कोफिशिएंट सेम हो जाए। इसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2x + 2y = 10। देखेंगे अब सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन के आगे की जो x वाले टर्म्स है, मीन्स 2x और 2x सेम है, तो ये और फिर हमने क्या किया, इस सेकंड इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट किया तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमने फिर यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लिया, मीन्स कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आंसर कैसे चेक करेंगे। देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि आंसर कैसे चेक करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से। देखिए एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू किसी दो इक्वेशन में किसी में भी रख देना, और यदि दोनों इक्वेशन की वैल्यू इक्वल्स 5 आ जाएगी या इक्वल्स 4 आ जाएगी या फिर 0 आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो इक्वेशन सॉल्यूशन आए हैं, आंसर आए, वो हमारे सही हैं। तो चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि उसको आप किस तरह से समझ पाते हैं। आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और यदि एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप प्रीवियस लेक्चर में जाइए, ठीक है, वहाँ आप देखिए कि किस तरह से हम लोगों ने बताया। यदि आप इंट्रोडक्शन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला मीन से लेक्चर नंबर 14 में जाएंगे तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि हम लोग कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है जो हमने पढ़ा है, ये मेथड है किस लिए, क्योंकि जब दो वेरिएबल में एक कोई भी इक्वेशन दिया जाएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक और इक्वेशन लेंगे और देखेंगे कि उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से कि इसके बाद हम जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैं पढ़ाऊँगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं वज्र गुणन विधि। ठीक है, वज्र गुणन विधि बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा लेंदी है और उससे क्वेश्चन अच्छी तरीके से बन भी जाते हैं, और ताकि लड़कों को थोड़ा डिफिकल्ट होगी। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई भी डिफिकल्ट नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हम आपको 2-3 टाइप से बताएंगे। ठीक है, चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिया गया 4x + 5y = 7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको, आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी जो मैं बता रहा हूँ उसी तरह से आप स्टेप फॉलो करते जाएंगे, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। और यदि आपको किसी भी तरह कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज़ से क्वेरी में नोट कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। ये दोनों हमारे इक्वेशन दिए गए हैं और कहा गया है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक ऐसे नंबर से दो इक्वेशन में से किसी में भी या दोनों में भी, जिसमें आपको जैसा भी इक्वेशन दिया जाएगा, हम लोग ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों एक दूसरे के इक्वल्स आए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन नंबर, मैं हर बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट में मल्टीप्लाई किया, चलिए इस बार इक्वेशन नंबर सेकंड में करते हैं। तो चलिए इसमें इक्वेशन नंबर सेकंड में हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देख क्या आ जाएगा, 5 × 2 तो 10x + 5y, मीन्स हमारे 5y और 5y क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आप यहाँ 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब 2 से मल्टीप्लाई तो ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे के सेम हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस बार y की वैल्यू को कैंसिल कर रहा हूँ, इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10x + 5y = 10। इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स घटाएंगे। ठीक है, तो प्लस का है, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, जब 4x से -10x जाएगा तो माइनस का 6x आएगा। देखो प्लस का 5x है, माइनस का प्लस का 5y हुआ है, ये माइनस का 5y भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इक्वल्स अब क्या बचा, माइनस का 10 और प्लस का 7, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 3, तो कैंसिल हो जाएगा। x = 3/6 मीन्स 1/2, तो x की वैल्यू आई है 1/2। यदि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही तो चलिए मैं इसको बता दे रहा हूँ। हमारा इक्वेशन पहला ये था कि 4
4x, चलो इसको इरेज कर दीजिए। जब इसको इरेज कर देंगे तो हमारा एक क्वेश्चन आया था, दूसरे क्वेश्चन में जब मल्टीप्लाई किया था तो हमारा यही इक्वेशन आया था, तो ये दोनों इक्वेशन फिर बन गए। ठीक है, दूसरी इक्वेशन हमारा ये था ना कि 4x प्लस 6, सॉरी दूसरे इक्वेशन नहीं थे, ये था हमारा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जब इसमें 5 का मल्टीप्लाई किया था तो हमारा ये आया था। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व किए हैं तो हमारा x की वैल्यू आ गई है 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इन दो इक्वेशन में से, या इक्वेशन नंबर सेकंड में, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, किसी में भी आप रख करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जब सेकंड में रखेंगे x की वैल्यू तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 1/2, 1/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 - 1, वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1। तो आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू भी और y की वैल्यू हमने दोनों फाइंड कर ली हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन के क्वेश्चन करेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चन करेगा, और एक क्वेश्चन का प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चन उनको लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और प्लीज़ घर पे जाके इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइएगा। ठीक है, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको नोट्स करते जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग यदि हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी थोड़ा बता दे रहा हूँ कि क्रॉस मल्टी जो हमारा अगले मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हमारा ये मेथड है, ये कौन सा मेथड है। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, मैंने इसको क्यों इम्पोर्टेंट कहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ तो ऐसा होगा जिसमें मैंने कहा कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इससे थोड़े सी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन के आते हैं और अच्छे खासे नंबर में आते हैं। ठीक है, इसका वेटेज भी अच्छा खासा होता है। ठीक है, अक्सर ये क्वेश्चन आपको बोले जाएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सॉल्व कीजिए। और यदि आपको मैं भी बता दे रहा हूँ, यदि कोई भी क्वेश्चन दिया गया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इन 2 वेरिएबल में, और आपको ये ना कहा जाए कि प्रॉपरली कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करो, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो, या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करो, ये ना कहा जाए और आपको क्वेश्चन ओनली दिया जाए और कहा जाए कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करो, तो आप कोई भी मेथड वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता क्या है। तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में यह होता है कि आपको कोई भी 2 इक्वेशन दिए जाएंगे तो आपको उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेना है। देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरा a1x प्लस a'(x प्लस b'(y प्लस c' इज इक्वल टू 0, ये 2 इक्वेशन है। आपको 2 इक्वेशन दिए जाते थे तो नॉर्मली उनका ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको 2 इक्वेशन दिए जाएंगे और आपको कहा जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उनके कोफिशिएंट को बहुत अच्छी तरीके से एक जगह लिख लेना है। ठीक है, किसी साइड लिख लेना है आपको कि उनकी कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, और आपको जो मैंने फार्मूला लिखवाया, आपको इस फार्मूले में उनकी वैल्यू रख देनी है और आप आसानी से वैल्यू निकाल लेंगे एक्स और वाई की। देखो, बिल्कुल आसान है, लेकिन आप कुछ लोगों को एक क्वेश्चन जो हमारा ये फार्मूला बताया है, ये फार्मूला याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, बोलते हैं कि ये हम लोग फार्मूला याद नहीं कर पाते, ठीक, भूल जाते हैं। तो देखिए, मैं इसको बता दे रहा हूँ कि फार्मूला किस तरीके से बनाएंगे यदि आपको यदि भूल जाते हैं आप लोग। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप कोफिशिएंट को ध्यान में रखेंगे कौन किसका कोफिशिएंट है, तो उससे पहले आपके फार्मूला भी याद में रखना होगा। तो इसको फार्मूला आप यदि आप भूल गए तो किस तरह से बनाएंगे। देखो, आपको 2 अननोन वेरिएबल हैं, तो अननोन क्वांटिटी है, तो उनको आपको तो फाइंड करना है। वो कौन कौन सी आप जानते हैं, एक एक्स है, इस तरह से आप लिख लेना, ये वाई है इस तरह, और एक कोफिशिएंट है। ठीक है, कोफिशिएंट मीन्स ए कांस्टेंट वैल्यू, कोफिशिएंट क्या यहाँ पर क्या है, एक्स का कोफिशिएंट ये है और एक्स का दूसरा कोफिशिएंट a' है दूसरी इक्वेशन के, तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू। तो आपको अब क्या करना है, ठीक है,
पहले क्या करना है, देखो एक्स की हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक्स के नीचे हम क्या अपॉन में क्या लिखेंगे, एक्स वाले टर्म्स को दोनों इक्वेशन से इन दोनों को भूल जाएंगे, मीन्स हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। जब इन दोनों को निगलेक्ट कर देंगे तो ये दो वाई और दोनों इक्वेशन के जो वाई के कोफिशिएंट है उन दोनों को लिख लेंगे और कांस्टेंट वाले। तो क्या करें, जब इस वाले एक्स के टर्म्स को भूल जाएंगे कोफिशिएंट को, तो क्या लिखेंगे फिर बी, और ये क्या लिखेंगे बी डैश। अब उसके बाद क्या बचा, कांस्टेंट, कांस्टेंट लिखेंगे सी डैश। ठीक है। अब उसके बाद अब वाई की वैल्यू निकालनी है तो वाई वाला टर्म्स हम नेगलेक्ट कर देंगे, मीन्स जो वाई के कोफिशिएंट है वाई कोफिशिएंट वाले नेगलेक्ट करके अब क्या करेंगे, उसकी आगे वाली वैल्यू को लिखेंगे, मीन्स आगे वाली वैल्यू क्या है, पहले वाली इक्वेशन की सी है तो सी लिख देंगे। अब उसके नीचे सी डैश लिख देंगे। अब उसके बाद क्या आएगा, देखो ए बी सी, तो पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, और फिर सी के बाद ए आता है। ए वाला हमारा साइकिल चलती रहती है। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, सी के बाद आएगा हमारा ए, फिर ए डैश। ठीक है। अब हम ये कांस्टेंट लिखने हैं यहाँ पर, तो कांस्टेंट लिखें तो कांस्टेंट वाला पूरा हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब हमारे इसके बाद क्या बचा, सी के बाद क्या आता था, ए, तो लिख लेंगे ए डैश बी बी डैश। तो नॉर्मली आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, एक बार जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर प्लस होगा, नीचे जाएंगे तो माइनस, इस तरह से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आपका ये है, इसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, बिल्कुल पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, इसके क्वेश्चन भी आपको बताऊँगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आज यहीं तक, और यदि आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि जो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। तो स्टूडेंट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।